मेरा नाम है प्रतीक पांडे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कोडशाला। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो और अचानक से एक्सीडेंटली आपका कोड डिलीट हो जाए, एक इम्पॉर्टेंट कोड डिलीट हो जाए? क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, शुरुआती कुछ रोज़ कुछ दिन आप बहुत अच्छा काम करते हैं, फिर अचानक आप कुछ ऐसा कोड लिखते हैं जो कि आपके पूरे प्रोजेक्ट को एक मैस बना देता है? फिर आपने कभी ऐसा सोचा है कि काश मैं टाइम ट्रैवल करके टाइम मशीन में 2 दिन पहले या 3 दिन पहले चला जाता जब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था मेरे प्रोजेक्ट में? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि किसी प्रोजेक्ट पर मैं अपने दोस्तों के साथ कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट कर पाऊँ, यानी साथ मिलकर एज ए टीम काम कर पाऊँ, लेकिन आपको नहीं पता एज ए टीम कैसे काम किया जाता है, कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट कैसे किया जाता है? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि आपके द्वारा बनाए गए सारे के सारे प्रोजेक्ट्स किसी एक रिपोजिटरी में आके इकट्ठे हो जाएं ताकि आप उन्हें कभी भी और कहीं से भी एक्सेस कर पाएं? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि जितने भी प्रोजेक्ट्स आपने बनाए हैं वो आपके तो काम आए ही, आप तो उन्हें कभी भी यूज़ कर पाएँ, लेकिन आपके साथ साथ दूसरे लोग भी उन प्रोजेक्ट्स का यूज़ कर पाएँ, आप उन्हें शो ऑफ कर पाएँ, देखो ये मेरे प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने बनाए हैं, ये मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। ये प्रोजेक्ट्स आपके साथ तो रहें ही, लेकिन तब भी ये लोगों के साथ रहें, लोग उन्हें यूज़ करते रहें जब आप और हम शायद ना हो। अगर इसमें से कोई भी टॉपिक, कोई भी पॉइंट आपको क्लिक करता है, आपको लगता है कि यस दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ व्हाट आई वांट, अगर ऐसा है तो आपको गिट की ज़रूरत है अपने प्रोजेक्ट में। तो चलिए मेरे साथ और हम सीखते हैं कि कैसे गिट को यूज़ किया जाता है अपने प्रोजेक्ट्स में। गिट क्या है? व्हाट इज़ गिट? गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। अब ये वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? देखिए, जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो हम सारा सॉफ्टवेयर एक बार में नहीं बना देते हैं। सॉफ्टवेयर गोज थ्रू फेजेस एंड फेजेस एंड फेजेस। जब भी कोई सॉफ्टवेयर हमारा प्राइमरी फेज में हुआ, मान लीजिए हम उसे कहते हैं वर्जन 1, इसके बाद हमने अपने सॉफ्टवेयर में जो कि हम बना रहे हैं अभी, उसमें कुछ और फीचर्स ऐड किए और इसे हमने कहा वर्जन 2। इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे और हमारा प्रोजेक्ट वर्जन्स के थ्रू आगे बढ़ता जाएगा। हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाएगा, हम अपने क्लाइंट को उसे दे भी देंगे, डिप्लॉय भी कर देंगे क्लाइंट एंड पर, लेकिन इसके बाद भी मेंटेनेंस फेज जो होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, ये सबसे बड़ा फेज होता है और पूरा लाइफ लॉन्ग चलता रहता है जब तक वो सॉफ्टवेयर आपका मार्केट में है और काम कर रहा है। तब भी जब हम अपने सॉफ्टवेयर को मेंटेन करते हैं, उसके बाद भी उसके वर्जन्स मार्केट में आते रहते हैं, तो ये कहलाती है वर्जनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर। कोई भी वर्जन कंट्रोल सिस्टम इस वर्जन्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स को मॉनिटर्स करता है और उन्हें मेंटेन करता है। गिट भी एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जो कि बहुत एफिशिएंट है और फ्री में अवेलेबल है काम करने के लिए। किसी भी वर्जन कंट्रोल सिस्टम के 2 प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक होता है टाइम ट्रेवल, यानी मैं वापस अपने किसी माइलस्टोन पर जा पाऊँ टाइम में ट्रेवल करके, और दूसरा होता है कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट, यानी मैं अगर किसी प्रोजेक्ट को बना रहा हूँ तो मैं अपनी टीम के साथ इफेक्टिवली उस प्रोजेक्ट को बना पाऊँ। तो आइए टाइम ट्रेवल, गोइंग बैक इन टाइम और कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट को एनिमेशन से समझते हैं। गोइंग बैक इन टाइम, मान लीजिए ये मेरा प्रोजेक्ट है जिसे मैंने अभी अभी स्टार्ट किया है। तो प्रोजेक्ट का स्टार्ट करना अपने आप में एक माइलस्टोन होता है और इसे मैं ए से डेजिग्नेट कर रहा हूँ। इसके बाद मैंने इस प्रोजेक्ट में फर्दर डेवलपमेंट किया और मैंने एक बड़ा माइलस्टोन अचीव किया, यानी कुछ फीचर्स ऐड किए मैंने अपने प्रोजेक्ट में और एक बड़ा माइलस्टोन अचीव किया जिसका नाम दिया मैंने बी। इसके बाद भी मैंने अपने डेवलपमेंट को जारी रखा और मैं देखता हूं कि कुछ दिनों बाद मैं एक ऐसी कंडीशन पर पहुंच जाता हूं, एक ऐसी स्टेट पर पहुंच जाता हूं कि मेरा पूरा प्रोजेक्ट एक मैस हो जाता है, ख़राब हो जाता है, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना ही बंद कर देता है और मुझे समझ में भी नहीं आता कि इसको मैं कैसे इम्प्रूव कर पाऊँ। तो मेरे मन में ख्याल आता है कि काश मैं वापस अपने बी माइलस्टोन तक जा पाता। ये होता है गोइंग बैक इन टाइम और ये गिट के साथ एंड गिटहब फॉर दैट मैटर पॉसिबल है। दूसरा सिनेरियो लेते हैं कोलैबोरेशन का। मान लीजिए मैंने किसी प्रोजेक्ट को अपने लोकल सिस्टम में डाउनलोड किया है, यानी कोई प्रोजेक्ट किसी ने ऑलरेडी बना रखा था, उसको मैंने अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लिया और अब मैं इस प्रोजेक्ट पर फर्दर काम करना चालू करता हूँ। तो मैं इस प्रोजेक्ट से एक ब्रांच ऑफ करता हूँ और एक नए फंक्शन को, मान लीजिए फंक्शन ए को डेवलप करना चालू करता हूँ। इसी दौरान मेरा दोस्त वो भी इसी ओरिजिनल प्रोजेक्ट पर काम करना चालू करता है और फंक्शन बी को डेवलप करना चालू करता है। मैं ये मान के चल सकता हूँ कि फंक्शन ए और फंक्शन बी दोनों इंडिपेंडेंट फंक्शंस हैं जो आपस में कन्फ्लिक्ट नहीं कर रहे हैं। इसके बाद मेरा दोस्त जब बी फंक्शन कंप्लीट कर चुकता है तब वो अपने प्रोजेक्ट को, यानी उसका जो प्रोजेक्ट का पार्ट है, जो उसका फंक्शन वाला पार्ट है, उसको अपने मेन प्रोजेक्ट में मर्ज कर देता है।
लेकिन मैं अभी भी नहीं रुकता हूं और अपने प्रोजेक्ट डेवलपमेंट को कंटिन्यू करता हूं और मैं एक और फंक्शन या एक और फीचर ऐड करता हूं अपने प्रोजेक्ट में P, और इसके बाद मैं अपने प्रोजेक्ट को मेन प्रोजेक्ट से मर्ज कर देता हूं और इस तरह से मेरा पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। दिस इज पॉसिबल विद गिट एंड गिटहब। आप अगर ये सोच रहे हैं कि ज़रूरी तो नहीं कि हमेशा दोनों फंक्शंस A और B जो मैं और मेरा दोस्त अलग अलग डेवलप कर रहे थे अपनी अपनी लोकल मशीन्स पर, ये कन्फ्लिक्टिंग ना हो, जी हाँ, बिल्कुल ये पॉसिबल है कि आप जब कोड लिख रहे हो तो वो आपस में कन्फ्लिक्ट करें। लेकिन इसके लिए भी गिट और गिटहब हमें प्रोविजन प्रोवाइड करते हैं कि हम इन कन्फ्लिक्ट्स को या तो मैन्युअली दूर कर पाएँ, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम आपका गिट या गिटहब खुद ही इन कन्फ्लिक्ट्स को रिमूव कर देता है। हाउ डज अ VCS वर्क? कोई भी VCS कैसे काम करता है? VCS एक सेंट्रल रिपोजिटरी है जिसे हम अपने ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, उस पर कोई नई रिपोजिटरी क्रिएट कर सकते हैं, यानी नए प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, और इसी VCS के साथ सिंक्रोनाइजेशन में रहते हैं हमारी कई सारी क्लाइंट मशीन्स। जैसे ये 3 क्लाइंट मशीन्स आपको दिख रही होंगी, ये तीनों क्लाइंट मशीन्स इस VCS के साथ सिंक्रोनाइजेशन में है। जब भी किसी क्लाइंट को प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट करना है तो वो अपने VCS से मोस्ट अपडेटेड कॉपी को अपनी लोकल मशीन पर पुल करेगा। इसके बाद वो इस प्रोजेक्ट पर काम करेगा, फंक्शंस क्रिएट करेगा, फीचर क्रिएट करेगा, और इसके बाद जो भी उसने कोड कंप्लीट कर लिया है, प्रोजेक्ट अपनी तरफ से कंप्लीट कर दिया है, उसका वर्जन वो वापस से VCS पर पुश कर देगा। यही काम सारी मशीन्स करती जाएंगी। VCS रिमोट रिपोजिटरी पर भी और लोकल रिपोजिटरी पर भी सिंक्रोनाइज्ड रहता है। VCS आपके वर्जन्स को मोस्ट प्रोबेबली एक स्टैक की तरह स्टोर करके रखता है। स्टैक का मतलब जो सबसे लेटेस्ट वर्जन होगा वो होगा सबसे ऊपर, और जो सबसे ओल्डेस्ट वर्जन होगा वो होगा सबसे नीचे। तो ये था हमारा पहला एनकाउंटर वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स के साथ। हमने देखा कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स कैसे काम करते हैं, गोइंग बैक इन टाइम क्या होता है, कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम कैसे अलग अलग वर्जन्स को स्टैक करके रखता है। आगे हम देखने वाले हैं कुछ कमांड्स कि कैसे हम गिट के ऊपर काम कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट को मॉनिटर कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट को मेंटेन कर सकते हैं। साथ ही हम ये भी देखने वाले हैं कि गिट और गिटहब को कैसे अपनी लोकल मशीन्स पर इंस्टॉल किया जा सकता है और कैसे रिमोट पर कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए कोडशाला।